अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है रैसिया। बेसिकली हम सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि रैसिया की क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी डिवीजन्स, क्लास, ऑर्डर या फैमिली वगैरह आती है। सबसे पहले हम डिवीजन की बात करें तो हैपिटो कॉप्सिडा आती है। और क्लास की बात करें तो हिपैटिसी आती है। ऑर्डर की बात करें तो मार शेंटी टेल्स आते हैं। और फैमिली की बात करें तो रिसेसी आती है। और जीनस की बात करें तो रैसिया आता है। उसके बाद अगर रेफरेंस की बात करें कि वेयर रैसिया लिव या वेयर रैसिया कर, तो सबसे पहले ये डैम सॉइल में और मॉइस्ट रॉक्स वगैरह हिली एरियाज़ में पाया जाता है, जहाँ पे मतलब नमी होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें प्लांट बॉडी की इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो सबसे पहले अगर जो इसका गमीटोफाइट होता है वो पोस्टेट होता है और रिसेटी होता है। पोस्टेट का क्या मतलब है, वो ग्राउंड पे फ्लैट लाइंग होता है, लाइंग फ्लैट होता है ग्राउंड। और अगर मैं इसकी बात करूँ इसके रोसेटी की, तो बेसिकली ये सर्कुलर अरेंजमेंट होती है लीव्स की। ये सर्कुलर अरेंजमेंट होती है या स्ट्रक्चरल असम्बलेज ऑफ लीव्स होती है, ठीक है। ये होती है गेमिटोफाइट, इसका पोस्टेट और रिसेटी होता है। उसके बाद अगर इस बात करें गेमिटोफाइट की, तो ये डाइकोटमसली ब्रांच्ड होती है और फ्लैट भी होता है। डाइकोटमसली का मतलब क्या है, ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड नहीं एक्सिलरी बर्ड से डिवाइड नहीं होता, बेसिकली ये डिवाइड होता है टर्मिनल बर्ड से। और ये इसमें इक्वल डिवीजन्स होती हैं। और जो है एयरपोर्ट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात एयरपोर्ट्स कैरी और फ्लैट भी साथ। और बेसिकली इसमें एक स्ट्रक्चर नॉच भी पाया जाता है, नॉच भी प्रेजेंट होता है इसमें। नॉच क्या है, ये एक प्रेजेंट होता है टर्मिनल एंड ऑफ ईच ब्रांच। हर एक के टर्मिनल एंड पे ये नॉच प्रेजेंट होता है। जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो भी ग्रोइंग पॉइंट जो होता है वो भी नॉच पर ही प्रेजेंट होता है, जहाँ से किसी भी लीफ ने, किसी भी प्लांट्स के पार्ट ने ग्रो करना होता है। उसके बाद क्या होता है इसमें स्केल्स, जैसे हम कांटो की बात करते हैं वो भी स्केल्स होते हैं, तो ये भी स्केल्स उन जैसे ही होते हैं। बेसिकली जो मल्टी सेलुलर स्केल्स, मतलब इसमें बहुत सारे मल्टी डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं पेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस पे, ठीक है। उसके बाद रेजोइड्स की बात करेंगे, अभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये यूनिसेल होते हैं, मीन्स कि इनमें एक ही सेल होता है, लेकिन इसकी दो टाइप्स हैं, स्मूथ वॉल्ड और जो दूसरे होते हैं वो ट्यूबर कुलेट होते हैं। स्मूथ वॉल्ड का मतलब इनमें कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते, लेकिन जो होते हैं ट्यूबर क्लॉट, इसमें मतलब है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, पैग लाइक फोल्डिंग होती है इसकी, ठीक है। ये हो गई इसकी प्लांट बॉडी की बात। तो ये डायग्राम में हम देखते हैं कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी लगती है, या हाउ द रैसिया प्लांट बॉडी लुक लाइक। ये जो है एपिकल नोच है, जहाँ से कोई भी ग्रोइंग पॉइंट ने ग्रो करना है। ये जो है वेंट्रल स्केल्स हैं। ये जो आप लोग को ब्लैक कलर से स्पोर्स नज़र आ रही है, स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट है। ये इसका थैलस लोब है। और ये इसके राइजोइड्स हैं, ये राइसिया का थैलस है। अब हम बात करेंगे इसकी एनाटॉमी की। एनाटॉमी हमने पहले ही पढ़ा था, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर इसको डिस्कस करते हैं, इसको एनाटॉमी कहते हैं। बेसिकली जो एनाटॉमी की बात करें तो जिसका थैलस है वो उसको डिफरेंशिएट किया गया है दो रीजन्स में, वेंट्रल रीजन और डोर्सल रीजन। वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड से तो आप बखूबी जानते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसकी वेंट्रल साइड रीजन की, तो इसके अंदर वेंट्रल रीजन जो है वो उसमें पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती, मतलब इंट्रासेलुलर स्पेसिस उसमें प्रेजेंट नहीं होती। पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में हेल्प भी करते हैं, फूड स्टोरेज भी करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये थिक वॉल्ड भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिंगल लेयर्स एपिडर्मस होती हैं वो भी पैरेन्काइमा के नीचे प्रेजेंट होती हैं। जो रॉइजॉइड्स और स्केल्स भी हैं वो भी वेंट्रल रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉर्सल रीजन की बात करें तो डॉर्सल रीजन में, अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी डोर्सल साइड की। तो डोर्सल सेल में क्या होते हैं, क्लोरमेटियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरन काइमेटियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरन काइमेटियस सेल्स भी क्या करते हैं, ये बेसिकली ये क्या बनाते हैं, ये मीजोफिल टिश्यूज़ बनाते हैं, मीजोफिल लेयर क्या लें ये बनाते हैं, या और ये भी हेल्प किस में करते हैं, फोटोसिंथेसिस में ही हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फूड को बनाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद जो और इसके बाद क्या होता है, जिसकी वर्टिकल रो होती है, वर्टिकल रोज में ये अरेंज किए होते हैं। क्लोरोकाइमेटियस सेल जो है वर्टिकल रो में अरेंज किए होते हैं। और एयर कनाल जो है वो भी इनमें प्रेजेंट होती हैं, इन रोज में, जो ओपन होती हैं थ्रू पोर्स के थ्रू जो है ओपन होती है। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होती है। अब अगर मैं इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होती है
ये बहुत सारे वेज के थ्रू होती है वेजिटेटिव प्रोटीन। सबसे पहले होती है डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस, कि जो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो थैलस होता है वो डिके कर जाता है पोस्टीरियर एंड से, ठीक है, वो उधर से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो टर्मिनल एंड होता है ब्रांचेस का वो अफेक्ट नहीं करता इस चीज़ को, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो कर जाती हैं न्यू थैलस को, जो वाला टर्मिनल एंड जो नहीं मतलब अफेक्ट हुआ था उससे वो एक न्यू थैलस बना देंगे, एक न्यू राइसिया बना देंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि बाई सेल डिवीजन और गैमा फॉर्मेशन, इस केस में क्या होता है कि जो सेल डिवीजन अक्कर होती है यंगर राइजोइड्स तो आपको पता है रूट लाइक अपीयरेंस वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये डिवेल्प करते हैं गैमा लाइक स्ट्रक्चर्स और ऑफ द सेल्स में, ठीक है। उसके बाद बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह ही होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो होती हैं वो भी वेंट्रल स्ट्रक्चर से राइज करती हैं, वेंट्रल सरफेस जो थैलस की होती है उसे राइज करती हैं, और ये ब्रांचेज जो हैं वो थैलस से डीटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और डिवेल्प कर देती हैं, एक अपने न्यू गमीटोफाइट बना देती हैं, एक न्यू गमीटोफाइट में ये जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद बायथिक एपिकिक्स में क्या होता है, इस केस में जो एपेक्स होता है ना, जो अबव पोर्शन होता है थैलस का, वो ग्रो करता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ करता है सॉइल की तरफ, जहाँ पे एंड होनी होती है ग्रोइंग सीजन में, एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, ठीक है, जहाँ पे ठीक है। उसके बाद जो एपेक्स होता है वो थिक होता है और सर्वाइव करता है सॉइल में, ठीक है। फिर क्या होता है, ये एक न्यू प्लांट जो है वो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो एक न्यू प्लांट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बना देता है बाय ट्यूबर्स के ज़रिए। आलूओं पे आप लोग ने पोटैटोज़ पे देखा होगा, वो भी उनके ऊपर येलोइश कलर का बर्ड क्या लें बेड सा बन जाता है, वो फिर डी अटैच होता है और फिर वो न्यू मतलब एक पोटैटो बना देता है। इसी तरह कुछ स्पीशीज़ होती हैं एलिसिया की, वो डेवलप करती हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को, जिसे हम ट्यूबर्स कहते हैं, ठीक है, अंडर एडवर्स कंडीशंस में, तो भले हाथ ना भी ठीक हो, ठीक है। ये जो ट्यूबर्स होते हैं ये डिवेल्प करते हैं न्यू प्लांट्स में जब फेवरेबल कंडीशंस इनको प्रोवाइड की जाती हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर नोट में देख लें, ये जो है एयर पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये एयर चैम्बर है। उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं, ये ट्यूबरकुलेट ट्राइजोइड्स हैं जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे होंगे ये स्मूथ है, इसमें कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है। ये लोअर एपिडर्मिस है और ये स्टोरेज है जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर होनी होती है। ये हो गया इसका एनाटॉमी का स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।